दे रहे हैं? यस सर। ये प्रश्न काय का है हमारा? जोड़ने का। का। इसका नाम जोड़ने का या ऐड करने का क्वेश्चन है। इसलिए क्यों कहा हमने? क्योंकि इसका भी चिन्ह धन है और इसका भी चिन्ह धन है। मीन्स दोनों के चिन्ह समान रहते हैं तो हम संख्याओं को या प्रश्न को क्या कर देते हैं? जोड़ने का प्रश्न समझ के जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो जोड़ते कैसे हैं? इकाई के साथ इकाई को। ये इकाई है। यस सर। क्या लिखा देखो 4 और 8 लिखा है। यस सर। तो 4 में हमने कितने मिलाए? 8। कितने होंगे? 12। कैसे जोड़ा होगा? ऐसा करके जोड़ सकते, कई तरीके से जोड़ सकते हैं हम। जैसे हमने मान लिखा 1 2 3 4, फिर से कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुल कितने भी वो भी गिन सकते हैं ना? गिन लीजिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 देख रहे होंगे, 12 चूंकि ऐसा बनता है। यस सर। ऐसे बनता है ना? यस तो सर। हम जब 2 अंक आते हैं तो क्या लिखते हैं? इकाई का 2, इकाई का अंक लिखते हैं। इसलिए 12 की 2। और हासिल में कितना बचा? 1। तो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, इसको लिख दिया अपन ने। यस सर। अब देख रहे होंगे पहले में कितना जोड़ना है? 1 में कितना मिलाना है? 5। जैसा भी यहाँ मिलाया सब ऐसे मिला दीजिए। फिर से देखो 1, फिर कितना? 1 2 3 4 5, फिर कितना? 2 और मिलाइए 1 2। गिन लीजिए सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। मीन्स हमने 54 में 28 को ऐड किया, मीन्स जोड़ा तो कितना उत्तर आया? 82 मीन्स 82 आया। यस समझ में सर। आया? Yes, सेम sir. प्रोसेस वहां पे भी है। अब उसको कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है हमें इसमें भी। वैसे ही इकाई के साथ किसको जोड़ना है? इकाई को। यानी 4 में कितना मिलाना है? 8। वही मिलाया अपन ने। 4 में 8 को मिलाया, कितने हुए थे? 12 की 2, हासिल की 1, हासिल की 1 आ गई। मतलब 2 के ऊपर लिखा अपन ने, दाई के ऊपर। अब देखो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 में कितना मिलाना है? 5। कितने हुए? 8। उत्तर वही प्राप्त हुआ 82। ठीक इसी तरह से, लेकिन जुड़ते कब है? जब दोनों के चिन्ह एक समान होते हैं। यहाँ भी दोनों चिन्ह कैसे हैं? एक समान। ठीक इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सपोज हमारे पास प्रश्न यही है, संख्या बदल भी सकती नहीं बदल सकती। चलो हमने ये लिख दिया -56 लिखा, और फिर से हमने लिख दिया -42 या 48। ठीक है, इसी प्रश्न को हम बाजू में साइड पर लिखते हैं। ये हो गया -56 -48। ठीक है बेटा, प्रश्न दोनों काय के हैं? ये प्रश्न काय का है? जोड़ने का। ऋण लिखा है, इसका आशा ये नहीं घटाना है, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं? जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो जोड़ने की प्रोसेस भाई, इकाई के साथ इकाई और दाई के साथ दाई। पहले 6 में कितना जोड़ना है हमें? 8। 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें मिलाना कितना है हमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको गिन के लीजिए फिर से। ये हो गए 6 और 8 14 की 4, हासिल की 1। अब क्या करना है हमें? इनको फिर से मिलाना है। पहले कितना? 1 धन 5, 1 2 3 4 5, फिर धन कितना? 4, 1 2 3 4। जोड़ो सबको 10। अब 10 का भी वैसे यहाँ शून्य होना चाहिए, हासिल की 1 होनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ लिखा तो 1 की 1 होगी। वास्तव में प्रोसेस ये है, हमेशा जब 2 अंक आते तो हम इकाई बस को लिखते हैं और दाई को हासिल में रखते हैं, है ना। तो कितना प्राप्त हुआ इसका आंसर? 104। सेम वैसे यहाँ पे भी करना है, इकाई के साथ इकाई को जोड़ना है और दाई के साथ दाई को। देखो तो क्या होगा? 8 और 6 14 की 4, केरी का हासिल का 1 और 4 5, 5 और 5 10। कितना प्राप्त हुआ? 104। मीन्स हमें आड़ा भी जोड़ते आना चाहिए और खड़ा भी जोड़ते आना चाहिए। अभी तक देखा आपने चिन्ह समान थे इसलिए जोड़ लिया। ऐसा ही हम घटाने की प्रोसेस भी करते हैं ना। तो चलो देखते हैं घटा के क्या करते हैं हम, कैसे घटाते होंगे, क्यों घटाते होंगे। पहले तो हमारे पास प्रश्न आना चाहिए कि इस प्रश्न को जोड़ा क्यों और इस प्रश्न को घटाया क्यों। हमें इस बात का पता होना चाहिए। अभी समझ में आया क्यों जोड़ा? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. क्यों जोड़ा है? क्योंकि उनके चिन्ह
एक समान क्योंकि चिन्ह एक समान है। इनको क्यों जोड़ा? क्योंकि चिन्ह समान थे। ऐसे देखो यहाँ पे प्रश्न हमारे पास आया, मान लो ये 56 है और माइनस 48 है। अब देख रहे हो कि इन दोनों के चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग 54 का चिन्ह क्या है? धन धन का, और 48 का चिन्ह ऋण का है ना। चिन्ह दोनों के कैसे हैं? अलग अलग चिन्ह है। जब तक चिन्ह अलग अलग नहीं होंगे हम घटा नहीं सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? इनको घटा सकते हैं। तो चलो घटा के देखते हैं। तो क्या 6 में से 8 कोई दे पाएगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास 6 रुपए है, मुझे कोई ने 8 रुपए मांगा तो हम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि 6 ही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर पड़ोसी के पास से उधार लेके आना पड़ेगा। हम पड़ोसी के पास जाते हैं, इस पड़ोसी के पास अब हमारे पास कितने बचे? 4 बचे। पड़ोसी ने एक दे दिया ना, यहाँ कितने हो गए? 16 हो गए, क्योंकि एक ने पूरी एक दाही दी है तो 10 दिया और यहाँ तो कितने हो गए? 16। 16 में से 8 कम करना है, तो 16 में से 8 कम कर लो। जैसे 16 रोटी है, 16 गुलाब जामुन है, उसमें से 8 खा लो। कितने बचे? 8 बचे। पक्का 8 लिख दिया जो बचा वो। ऐसा ही हमारे पास अब 4 में से 4 खा ले, कुछ बचेगा? 0 बचा। मीन्स इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ? 8। ऐसा यही प्रश्न इसी तरफ हम लिखते हैं और देखते हैं। इसको अगर आंसर लिखिए 56 ऋण 48। सेम प्रोसेस वही रहती है। इकाई के साथ इकाई घटाना है, दाई के साथ दाई घटाना है। फिर से देख रहे हो 6 में से क्या 8 घट पाएगा? नहीं। तो फिर से इसको उधार लेंगे, तो यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 16। हो गए ना 16। 16 में से 8 गए 8 और यहाँ तो 4 बचा। देखो ये लिख भी दिया अपने 4 में से 4 गए 0। आंसर वही प्राप्त हुआ। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमसे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं और आसानी के साथ हम किसी भी गणित को हल कर सकते हैं। जनरली गणित में हम 4 संक्रियाओं को अधिकतर पूरे जीवन में उपयोग में लाते हैं। वो संक्रिया हम कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी है? पहला काम सबसे पहले जोड़ना, फिर हमने घटाना सीखा है, गुणा सीखा है और फिर हमने भाग सीखा है। और ये कहाँ से निर्मित होती है? जोड़ने की प्रक्रिया जब बार बार यूज की जाती है तो उसके सरलीकरण के लिए उसी का निर्माण हुआ, उसका नाम है गुणा। घटाने की प्रक्रिया से ही भाग का निर्माण हुआ है। मतलब जब हम किसी चीज को बराबर भागों में बार बार घटाते हैं या बांटते हैं तो उसके लिए एक नया स्वरूप का निर्धारण किया गया, उसका नाम है भाग। ठीक है, तो बात को समझ में आई? तो ऐसे कई चीजों को हम अगर सीख पाते हैं तो जो कक्षा 5वीं छठी में आने वाले बच्चे हैं वो आसानी के साथ आगे की प्रक्रिया के साथ सम्मानित हो सकते हैं और उससे गणित बिल्कुल आसानी के साथ समझ में जाएगी। ठीक है, समझ पाए हम? कर पाएंगे? थैंक यू।